अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रेड 5 है हमारे पास आज जो हम काम करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। ग्रेड 5 और हम लोग आज कर रहे हैं 4 साइडेड फिगर्स। ओके, 4 साइडेड फिगर्स में आप रेक्टेंगल और स्क्वायर तो आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है आज का। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर वो बता रहे हैं कि पैरेललोग्राम हैज 4 साइड्स एंड द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि इसके अंदर दो पेयर होते हैं। ये साइड इस साइड के पैरेलल है, जहां पे मैंने 1 1 लगाया ये एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि ये वाला साइड। ओके, और ये दोनों ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो अगर मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा सकूं तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लगेगा और दिखेगा भी। ठीक है, तो आप ये देखें कि ये जो साइड है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से वो कह रहे हैं रोम्बस हैज 4 साइड्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज है वो लाइक स्क्वायर है। जैसे स्क्वायर की सारी चीजें इक्वल होती है, ये उस तरीके से है। और पैरेललोग्राम इक्वल टू रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी दो पेयर होते हैं हमारे पास पैरेलल लाइन के। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल होती हैं, उनकी भी यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक और फिगर है, थोड़ी सी डिफरेंट है। ट्रेपेजियम हैज 4 साइड्स बट ओनली 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, बट ये जो दो लाइंस है ना, सिर्फ ये एक दूसरे के पैरेलल है। यानी कि ट्रेपेजियम अगर मैं आपको यहाँ बना दूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो दो लाइन है, ये मेरा सीधी नहीं बनी है। ठीक है, ये जो दो लाइन होंगी, ये वाली लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये साइड पैरेलल नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाकर मीट करेंगी, इस वजह से ये पैरेलल की डेफिनेशन से निकल जाती हैं। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। तो आप ये इसमें इस तरह कर सकते हैं कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, देखें ये अगर एक पैरेललोग्राम में बनाती हूँ, ठीक है ना। ओके, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्लियर हो रही है बात। तो आपको इस चीज से अगर जैसे ये ए है, ये एंगल बी है, ये सी है और ये डी है, तो मैं ये कहूंगी एंगल ए इक्वल टू सी, एंगल बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, ये दोनों एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टीज इसके साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। हम इनके साथ ये देख सकते हैं कि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो आप इन चीजों को देख के आपको ये समझ में आएगा कि पैरेललोग्राम के अंदर जो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं और इनका सम जो है वो 360 होता है। यानी कि इसके अंदर जो पूरी एडिशन होती है वो 360 पे जाके स्टॉप होती है। अच्छा, इसके अंदर आपको ये भी एक चीज समझ में आनी चाहिए कि अगर एंगल ए और सी इक्वल है तो इसका मकसद है इनका सम जो है वो 180 होना चाहिए। ठीक है ना, इनका सम अप जो है वो 180 होना चाहिए, चाहे इनकी अपनी प्रॉपर्टीज कुछ भी हो, लेकिन इनका सम 180 होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम रोम्बस करते हैं, बिल्कुल अगर मैं कहती हूँ ये रोम्बस है, उसके सारे साइड इक्वल हैं, तो इसका मकसद है इस पे बनने वाले सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। फिर एक और चीज होगी इसके अंदर कि इसका जो सम होगा, टोटल 4 एंगल्स का जो सम होगा, 4 एंगल्स सम अप इक्वल टू 360 होगा। ठीक है, आप इनको ऐड करेंगे तो इनका जो सम आना चाहिए वो इसी तरीके से आना चाहिए। फिर हमारे पास ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम के अंदर जो हमारे पास एंगल आ जाएंगे, तो ऑल्टरनेट एंगल्स जो होंगे हमारे पास, उनका सम अप जो होगा टू पैरेलल लाइंस का वो 180 होगा। अच्छा बेटा, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये ट्रेपेजियम है हमारे पास, ठीक है ना,
तो ट्रिपेजियम पे ये बन रहा है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, ए बी सी डी या ए बी सी इसको कर लें आप। तो ये जो दो एंगल होंगे ये वाले, यानी कि ए प्लस सी का जो सम होगा वो 180 होगा। ठीक है, इसी तरह बी प्लस डी का जो सम होगा वो 180 होगा। ये टू पैरेलल लाइंस पे, ये जो है ना पैरेलल लाइंस है और इसके एज पे बन रहे हैं ये वाले एंगल्स। तो ये एंगल और ये एंगल सम अप करके 180 हमारे पास बनाएंगे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यही बात थी जो समझने वाली थी, इसके अलावा कोई चीज नहीं है ऐसी। अब मैं आपको इनमें से एक एक एग्जाम्पल करा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पिक्चर्स को बेटा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हैंड बना रही हूँ इस वक्त। तो ये मेरे पास है x, दिस इज y एंड दिस इज 50। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि ये जो x है, ओके, हमने भी आपको क्या बताया था कि हम इनको ऑल्टरनेट के थ्रू लेके जाएंगे तो ये ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो x भी 50 हो गया। तो जब ये 50 हो गया तो ऑब्वियसली जो यहाँ बनेगा वही यहाँ भी बनेगा ना। अब हमें पता तो ये है कि हमारे पास 360 टोटल इस फिगर का, 4 साइडेड फिगर का सम होता है। उसमें से हमें 100 मालूम है और बाकी हमें मालूम करना है। ठीक है, तो 360 में से मैं 100 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 260। ऐसा ही आएगा। मुझे पता है y इधर है तो इधर भी यकीनन y ही होगा। मैं इसको अगर 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 2 3 are 6 एंड 0, तो मेरे पास एक एंगल आ जाएगा 130 का। तो y इज इक्वल टू 130 एंड अदर y इज इक्वल टू 130। तो देखिए मेरा सम अप 360 हो जाएगा। इसको अगर मैं बिल्कुल ही डिफाइन वे से करने की कोशिश करती हूँ तो ये होगा 50 प्लस x प्लस y प्लस another y is equal to 360। ओके, तो मुझे पता है कि x इक्वल टू 50 है, पुट द वैल्यू। तो 50 प्लस 50 प्लस प्लस 2y इज इक्वल टू 360। अब यहाँ रह गए 2y, यहाँ है 360 माइनस 100, 2y इज इक्वल टू 360 में से मैंने 100 माइनस किया तो 260, y इज इक्वल टू 260, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल टू के बाहर जाके डिवाइड हो जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू 130। एक y हमारे पास 130 आया है, तो ये इस तरीके से ये फिगर हमारी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा। अभी हमने पैरेललोग्राम किया है, अब हम रोम्बस कर लेते हैं। ये मेरी फिगर है रोम्बस की। ओके, तो ये हमारे पास ये 70 है, ये x है, ये y है, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, और x भी y के बराबर होगा। वैसे तो ऑल इक्वल है तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि सारे जो हैं वो इक्वल टू इक्वल होते हैं। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की है हमें 70s के अंदर। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इनमें से कुछ चीजें नहीं मालूम करते, जो उन्होंने कहा हुआ है हम वही लेते हैं सिर्फ। ठीक है, 70 हमको गिवन है, x हमको गिवन है, y हमको गिवन है। तो ये हमें पता है कि इधर और इधर का सम जो होगा ये 180 इक्वल होना चाहिए, या इधर का भी 180 इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल सी एक चीज है कि 180 में से 70 माइनस कर देंगे, 110 ही x होगा। ओके, 110 होगा हमारे पास x। ओके, और चूंकि x y के बराबर है तो ये भी होगा 110। ठीक है, 110 110 हो जाएगा हमारे पास 220, और ये 70 है तो ये भी 70 होगा। तो 270। अब हम इनको चेक कर लेते हैं। 110 प्लस 110 प्लस 70 प्लस 70 इक्वल टू 360 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे 180 180
180 plus 180 and you can find out they both are equal 360. क्लियर हो गई है बच्चों? चलें अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक ट्रेपेजियम मालूम कर लेते हैं ताकि ये भी एक हमारा सेट हो जाए। हमने एक चीज अभी पढ़ी थी कि ट्रेपेजियम के दोनों साइड पे पैरेलल लाइन पे बनने वाले जो एंगल होंगे हमारे, जैसे ये 120 है, ये y है, ये y है हमारे पास, और यहाँ ये हमें x गिवन है और ये 55 गिवन है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छी तरीके से अंदाजा है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो दो साइड होंगे ये और ये, इनका सम 180 होगा। ठीक है, तो ये इक्वल, अगर मैं इसको 180 से माइनस करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 180 माइनस 120, तो x इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसी तरीके से y प्लस 55 इक्वल टू 180 है, तो y यहीं छोड़ूंगी, 180 माइनस 55 करते हैं तो मेरे पास y का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ही आ जाएगा 180 में से 55, 125 आएगा या 135, आप चेक कर लीजिएगा, यही आंसर होना चाहिए। तो ये सिर्फ इसके अंदर था बेटा फाइंड आउट करने का तरीका, हमें किस तरीके से करना है, अगेन एंड अगेन इस वीडियो को देखिएगा तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा।